देखो एक्सरसाइज 6.1 में 3 जो क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में भरने वाला है और कल आप लोगों को हम समझाए थे समरूप आकृतियों के विषय में, तो उसके आधार पर आप लोग निश्चित तौर पर बना लिए होंगे, भर लिए होंगे। अब क्वेश्चन संख्या 2 और 3 जो बच गया है उसको यहाँ पर उतारे हैं और इसको हम समझाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 2 के पहला में है समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियां का 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो हम आंसर लेकर के और पहला का आंसर में लिखेंगे 2 वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा 2 कोई 2 वर्ग, कोई 2 वृत्त या कोई भी हम जोड़ सकते हैं, कोई 2 वृत्त समरूप होते हैं। और यहाँ कोई 2 वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरह से समरूप आकृतियां का 2 उदाहरण हो गया। अब देखिए 2 नंबर में ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है उसका 2 उदाहरण देना। तो एक वृत्त एक वर्ग के समरूप नहीं हो सकता है, एक वृत्त तथा एक वर्ग समरूप नहीं होते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण दे सकते हैं, एक त्रिभुज एक आयत के समरूप नहीं हो सकता है, एक त्रिभुज तथा एक आयत समरूप नहीं होते हैं। इस तरह से 2 उदाहरण इसका हो गया। उसी तरह से हम क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 में क्या बताना है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यह भी एक चतुर्भुज है जिसका नाम PQRS है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.5 है। यह भी एक चतुर्भुज है जिसका नाम ABCD है और इसका प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर। हम आपको कल बताए थे कि 2 आकृतियां किस परिस्थिति में समरूप हो सकते हैं। तो 2 आकृतियों का अगर आकार एक जैसा हो, माप भले एक जैसा नहीं हो, लेकिन आकार अगर एक जैसा हो तो वे समरूप आकृतियां हो सकती हैं। तो यहाँ दोनों आकृतियों को देखें तो एक जैसा है। यहाँ जो चतुर्भुज दिया गया है इसका प्रत्येक कोण क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया गया है। और यहाँ जो है कोई कोण जो है न्यून कोण है, कोई कोण तो है अधिक कोण। यह न्यून कोण बना रहा है, यह अधिक कोण बना रहा है, यह न्यून कोण बना रहा है, यह अधिक कोण बना रहा है। भुजाओं की संख्या तो दोनों में समान है, लेकिन संगत कोणों का माप जो है बराबर नहीं। अगर संगत कोणों का माप बराबर रहता, भुजाओं की संख्या अगर समान रहता तो दोनों आकृति समरूप हो जाती। लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, यानी दोनों आकृति समकोणिक नहीं है। समकोणिक पर कल जिक्र किए थे। 2 आकृति अगर समकोणिक हो और उनकी भुजाओं का अनुपात निश्चित हो तो दोनों आकृति समरूप होते हैं। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात निश्चित है। जैसे PQ और AB, PQ अनुपात AB, PQ की लंबाई 1.5 है और AB की लंबाई 3 है। अगर दशमलव हटाते तो 1 0 आएगा, 15 से हम कटाएंगे तो 1/2 है।
उसी तरह से क्यू आर अनुपात बीसी हम लेते हैं, क्यू आर के बदले में 1.5 लेंगे और बीसी के बदले में 3 लेंगे। इसे भी हम कटाते हैं 1/2। उसी तरह से सी डी ऐसा, यानी आर एस अनुपात सी डी और एस पी अनुपात ए डी अगर हम निकालते हैं तो सब 1.1/2 आएगा, 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन दोनों आकृति समकोणिक नहीं है, कोण समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। यहाँ लिखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है, तो लिखेंगे नहीं। आपका आंसर होगा नहीं, समरूप नहीं। क्यों नहीं है? तो यहाँ कारण आप समझ लिए, इन दोनों आकृति की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु इनके कोण जो है समान नहीं। लिखेंगे दोनों आकृतियां समकोणिक नहीं है, समकोणिक नहीं, इसलिए समरूप नहीं। दोनों आकृतियां समरूप नहीं, दोनों आकृतियां समरूप नहीं। चलिए, इसी के साथ आपका यह अभ्यास समाप्त हुआ। और जो अतिरिक्त प्रश्न हम भेज रहे हैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर, उसको निश्चित तौर पर बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों के मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम होगा, टेस्ट का एग्जाम होगा, सब में जो है 60 नंबर का वैकल्पिक प्रश्न पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना जरूरी है, इसलिए आप उसे निश्चित तौर पर बनाएंगे जो व्हाट्सएप पर हम भेज रहे हैं।